श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर की जय। श्री कृष्णा बलराम मंदिर बना के यहाँ पे आज संडे प्रोग्राम है। सभी भक्त लोग संडे प्रोग्राम में आते हैं हर संडे को। और संडे को प्रोग्राम होता है भजन कीर्तन। संडे लव फीस्ट होता है यहाँ पे, तो सभी भक्त लोग आते हैं। तो आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे संडे कृष्णा बलराम मंदिर में। और कृष्णा बलराम मंदिर में कृष्णा और बलराम हैं, गिरिराज जी हैं। कृष्णा गिरिराज जी हैं, बलराम गिरिराज जी हैं और नरसिंहदेव भगवान हैं और गौरमाता जी हैं और तुलसी महारानी और गाय माता दोनों तरफ भगवान के दोनों तरफ हैं। हम बाद में दर्शन कराएंगे। तो कृष्णा बलराम मंदिर में सभी भक्त लोग आए हुए हैं। तो कहा गया है, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वितिथि तत्वतः त्यागता देहम पुनर्जन्म नैति ममिति स्वर्जना। जो मेरे जन्म और कर्म जो मेरे जान जाते हैं वो क्या होते हैं, दोबारा इस संसार में उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है। क्यों नहीं लेना पड़ता है? क्योंकि भगवान बोलते हैं जन्म और कर्म क्या होते हैं, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। दिव्य कैसे होते हैं? इस संसार के परे होते हैं। जैसे दिव्य का मतलब होता है हमारे चिंतन से जो परे होता है उसको दिव्य बोलते हैं। जैसे कहा गया है अचिंत भेदा भेद तत्व, जो हमारे चिंतन से परे की बात होती है। हम लोग नहीं सोच सकते हैं, किस चीज़ को हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि भगवान का जब जन्म होता है तब भगवान क्या करते हैं। पहले हृदय में वसुदेव के हृदय में भगवान क्या करते हैं, प्रकट होते हैं। फिर वसुदेव के हृदय से प्रकट होके तब भगवान देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं। तब देवकी के हृदय से तब भगवान बाल रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान का जब जन्म होता है तब भगवान क्या करते हैं, कपड़े पहन के आते हैं। पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं। फिर चतुर्भुज रूप में होने के बाद में उसके क्या होता है, उसके बाद भगवान दो चतुर्भुज अपनी दो भुजाएं हटा देते हैं। फिर दो भुजाएं हटाने के बाद में भगवान अपनी दो भुजाएं निकाल देते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान अपनी दो भुजाओं में रहते हैं। चतुर्भुज से दो भुज में आ जाते हैं। तो जब भगवान रास नृत्य कर रहे थे तो वहाँ भी भगवान ने क्या किया था, एक बार गोपियों के साथ में रास नृत्य कर रहे थे। तब भगवान ने क्या किया था, भगवान सभी गोपियों से क्या हुए, ओझल हो गए। मतलब भगवान वहाँ से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। और क्या किया, श्रीमती राधा रानी को साथ में लेके गए। तो श्रीमती राधा रानी को मान हो गया कि भगवान ने सारी गोपियों को छोड़ दिया है, केवल मुझे साथ में लिया है। तो जब भगवान ने साथ में राधा रानी को लिया था तो राधा रानी बोली, प्रभु मैं अब नहीं चल सकती हूँ, आप कृपया करके मुझे अपनी पीठ में बैठा लीजिए। तो भगवान ने क्या किया, राधा रानी से कहा ठीक है मेरी पीठ में बैठो। तब भगवान नीचे बैठ गए। जैसे राधा रानी भगवान की पीठ में बैठने लगी उससे भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब क्या हुआ, तब फिर राधा रानी रोने लगी और भगवान को ढूंढने लगी। जब राधा रानी भगवान को ढूंढ रही थी और सारी गोपियों ने देखा कि उनके साथ में जो सखियाँ थीं उसमें से एक सखी नहीं है। कौन सी सखी नहीं है? तो देखा राधा नहीं है। तो राधा और कृष्ण के जो चरण किस तरफ में वो गए हैं, तो सारी गोपियाँ ढूंढते ढूंढते उनके चरणों को वहाँ पे पहुँच गई। तब देखा राधा रानी रो रही हैं। तो गोपियों ने पूछा राधा से, राधा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, कृष्णा कहाँ है? तो गोपियों ने कहा कि राधा ने कहा गोपियों से कि राधा ने गोपियों से कहा कि कृष्णा मुझे भी छोड़ के चले गए। जैसे तुमको हम लोग पहले छोड़ा था, मुझे केवल साथ में ले लिया था। इस बार कृष्णा ने मुझे छोड़ दिया है और अंतर ध्यान हो गए हैं। तो गोपियाँ सभी जगह ढूंढ रही थी। गोपियाँ कैसे ढूंढ रही थी साहब, कहा गया है, हे खग हे मृद मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। जैसे राम भगवान जब रावण ने सीता महारानी को चोरी कर लिया था, सीता माता की, तब राम भगवान ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे, हे खग हे मृग, हे जंगलों के पशु और पक्षी, हे खग हे मृग, हे हिरनियों, मेरी सीता को देखा। सीता कैसी थी, नयन जो हिरन के नयन होते हैं। हे खग हे मृग
तो हे जो सीता जी की आंखें थी कैसी थी, हिरण के समान थी, सुंदर। तो इसी प्रकार से गोपियाँ क्या करती थी, भगवान को ढूंढ रही हैं। और भगवान को कैसे ढूंढ रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं लताओं से, पेड़ पक्षियों से, सबसे भगवान क्या कर रहे हैं, सबसे गोपियाँ पूछ रही हैं। जब गोपियाँ इस प्रकार से पूछ रही तब भगवान क्या किया, आगे में जाके चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए विष्णु बन के। तो जब गोपियाँ विष्णु बन के खड़े हो गए भगवान, तब गोपियाँ पूछ लगी कि मेरे कृष्णा को देखा है तुमने। तो गोपियाँ तो पूछ रही थी, तो कृष्णा विष्णु भगवान ने बोला नहीं, मैंने तो कृष्णा को नहीं देखा। तो भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र था और गदा था, पद्म था, सब कुछ था। लेकिन जब राधा रानी भगवान के पास आई तब भगवान अपने जो 4 हाथ थे, 2 हाथ अपने भगवान क्या किए, भगवान नहीं रख पाए। तब भगवान के क्या किए, 4 हाथ में से 2 हाथ आप ही आप ऑटोमेटिक भगवान के क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि राधा रानी के साथ भगवान अपने मूल रूप में रह सकते हैं, जो उनका विष्णु रूप है उसमें नहीं रह सकते, कृष्णा रूप में रह सकते हैं। इस प्रकार से राधा रानी ने कृष्णा भगवान का क्या किया, जो जन्म और कर्म जो भगवान के होते हैं, राधा रानी भगवान के इस प्रकार से कर्म जन्म होते हैं। और कर्म भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत उठा के भगवान 7 साल के थे, 7 दिन तक सुनगुन जो छोटी वाली उंगली रहती उसके नाखून में रखा था। तो इस प्रकार से भगवान अपने कर्म, जो भगवान का कर्म दिव्य होते। मक्खन की चोरी की, अगर हम लोग किसी का चोरी करते तब भगवान का नाम हो गया मक्खन चोर। हम लोग चोरी करते तो हम लोगों को सभी नाम बदनाम कर देते हैं। तो इसलिए भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। इसलिए हमको भगवान की जन्माष्टमी, भगवान के कर्म और जन्म मनाना चाहिए। जब हम लोग मनाएंगे तब भगवान क्या हमारे ऊपर कृपा करके, और हमारा क्या होगा, संसार जो बंधन है, संसार से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्णा बलराम की जय। हम लोग चलते अभी दर्शन करते हैं कृष्णा बलराम के। जैसे कृष्णा बलराम का दर्शन करेंगे सब। कृष्णा बलराम हैं, विराट जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, पंचतत्व गौरताई हैं, प्रभुपाद जी भी नीचे में हैं। यहाँ पर सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग ये संडे प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे मंदिर में। आज की पुजारी सेवा मेरी है, तो आज पुजारी सेवा मैं करेंगे, तब फिर आप लोगों से मिलते हैं। हरे कृष्णा।